सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के बारे में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इल्यूमिनाटी, व्हाट इज डार्क अबाउट इल्यूमिनाटी एंड हाउ एंड व्हाई पीपल ज्वाइन इल्यूमिनाटी। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे आफ्टर मैथ ज्वाइनिंग द इल्यूमिनाटी। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द होल सिनारियो। Fear not, when something. See, happy it. Pray the right wisdom, the peace and well-being silent beauty, or desire there to let nothing for all his likeness. Creation. Fear not, son that you're given. Pray for the letter in, long you will be out in. Fear nothing. ऑफिशियल टीजर को अगर आप देखते हैं तो इसमें 5 बार कहा गया है डोंट फियर। अगर डरने जैसी कोई बात नहीं है तो एक छोटे से टीजर के अंदर इस बात को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डोंट फियर। डर इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ा हुआ है। आपने हनी सिंह का वो गाना सुना होगा जिसमें वो कहता है डर मत मैं नहीं इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी के साथ डर क्यों जुड़ा हुआ है, इस बात को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, बाई सबमिटिंग योर इंटरेस्ट ओवर दी वेब, यानी इस तरीके के अंदर कोई शख्स इंटरनेट पर मौजूद इनकी वेबसाइट पर जाता है, अपनी डिटेल एंटर करता है एंड दिस एजेंसी विल कॉन्टेक्ट दिस पर्सन। सेकंड तरीका, रिकमेंडेशन बाय अ फ्रेंड। इस तरीके के अंदर एक पर्सन जो पहले से इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर चुका है वो इस शख्स को जो इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करना चाहता है इसकी रिकमेंडेशन आगे भेजता है। दोनों ही तरीकों में इस शख्स को जो इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना चाहता है एक सेमिनार, एक फिजिकल मीटिंग के लिए इनवाइट किया जाता है। इस सेमिनार के अंदर एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। इसमें इल्यूमिनाटी को इंट्रोड्यूस इस तरीके से किया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सीक्रेटली पूरी दुनिया की लीडरशिप पर राज करती है। और आज की दुनिया के अंदर ज्यादातर पॉलिटिशियन, वर्ल्ड लीडर, म्यूजिशियन, एक्टर इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर हैं। ये आज का सच है। एक वीडियो कन्फेशन के अंदर ये पॉलिटिशियन, वर्ल्ड लीडर, म्यूजिशियन और एक्टर इस बात की गवाही देते हैं कि इनको मनी, पावर एंड फेम इल्यूमिनाटी ने ही दिया है। जाहिर सी बात है, ये सब देखने के बाद कोई भी शख्स 99% चांस है कि इंप्रेस हो जाता है और मनी एंड पावर एंड फेम के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है। अगर ये शख्स इसको ज्वाइन करना चाहता है तो इसको मनी, पावर एंड फेम मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। बदले में इस शख्स को भी कुछ देना होगा। अगर ये शख्स ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है तो यहां से शुरू होता है एक तमाशा। तो हमने समझ लिया एक ऐसे शख्स के बारे में जो मनी, पावर एंड फेम की इवज इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करना चाहता है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने के रिचुअल के बारे में। इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने के शुरुआती 2 रिचुअल हैं। पहले रिचुअल के अंदर जो शख्स इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करने वाला है, इस रिचुअल के अंदर इस शख्स को अपने कुछ बाल और थोड़ा सा खून इल्यूमिनाटी को देना होता है। अपना थोड़ा सा खून और थोड़े से बाल देने के बाद इसके साथ एक जिन अटैच कर दिया जाता है जिसको ये बोलते हैं गाइडिंग स्पिरिट। यानी इसके प्रोफेशन के अंदर ये गाइडिंग स्पिरिट, ये जिन इनको गाइड करेगा। आपने अक्सर कैरी मिनाटी की वीडियो के अंदर कैरी मिनाटी को एक मोहित नाम के शख्स से बात करते हुए देखा होगा जो पर्दे पर नहीं दिखता। ये वही जिन है जो इनके साथ 24 घंटे हमेशा रहता है। यही जिन इतना पावरफुल है जो 24 घंटे इनके दिमाग में वसवसे डालता है, इनको परेशान करता है, यहां तक कि इनको डिप्रेस कर देता है। ये एक्टर, म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन हर वक्त डिप्रेस रहते हैं। आपने हनी सिंह का वो वीडियो शायद देखा हो जिसके अंदर वो कहता है कि वो हर रोज बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर मरने की दुआएं करता था। मेंटल हेल्थ का इसे साइकोटिक सिम्टम्स बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। बहुत डेंजरस चीज है, किसी को भी ना हो, मेरे दुश्मन को भी ना हो, ऐसी चीज है। आई प्रेड फॉर डेथ एवरी डे, एवरी नाइट। उससे मैं लड़ नहीं पा रहा था उससे। बिली आइलिश को आपने देखा होगा जो 17 साल की उम्र में डिप्रेस हो गई और सुसाइडल थॉट्स उसके दिमाग में आने लग गए। ये भी इसी जिन की वजह से हुआ। It's so annoying to feel like this all the time. And it's like, if someone's like, oh God,
you fall apart so much. Like, you're so annoying. Like, you're always fucking, like, sad. I'm like, I know. I have to be in this bitch all the time. Like, I'm aware of how annoying it is. Everybody has their own emotions and their own problems. Fake depressed is never something you should ever say about anyone ever. That sentence is, like, unbelievable to me. That you could say, like, you know, a 16-year-old can't be depressed, or a 14-year-old, or an 11-year-old. इंटरनेट पर एक लंबी लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर डिप्रेस सेलिब्रिटी के नाम दिए गए हैं। आप इसको इंटरनेट पर जाकर खुद देख सकते हैं। ये सब कुछ होता है पहले रिचुअल में, जब कोई अपना खून और थोड़ा सा ब्लड इल्यूमिनाटी को देता है और इस जिन को अपने सर पे हमेशा के लिए मुसल्लत कर लेता है। जादू टोने की दुनिया में अपना खून और अपने बाल देने का मतलब है अपने वजूद के ऊपर किसी को कब्जा देना। इसीलिए आपसे भी गुजारिश है, कोई पीर फकीर जादूगर आसेब करने वाला आप किसी को भी जादू टोना उतारने के नाम पे अपना खून न दे, क्योंकि इसका मतलब होता है अपनी जान पर किसी को कब्जा देना। फर्स्ट रिचुअल हमने समझ लिया, उसके बाद ये शक इल्यूमिनाटी का पार्ट बन चुका है। सेकंड रिचुअल शुरू होता है जिसका नाम है ओथ ऑफ साइलेंस। इस रिचुअल में वो शख्स नील डाउन होता है, यानी अपने घुटने पर बैठता है। उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी होती है और वो कुछ देख नहीं सकता। ग्रैंड मास्टर जो इस रिचुअल को परफॉर्म करा रहा होता है वो एक तलवार इस शख्स की चेस्ट पर रखता है और ये शख्स कसम खाता है कि वो कभी भी इस बात को रिवील नहीं करेगा कि वो सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी का पार्ट है। ये तलवार आप ब्रॉक लेसनर की चेस्ट पर टैटू की सूरत में देख सकते हैं। शख्स को बताया जाता है कि अगर वो कभी ओथ ऑफ साइलेंस को ब्रेक करेगा तो ये गाइडिंग स्पिरिट यानी ये जिन उसको वहीं मार देगा। सडन डेथ ऑफ सेलिब्रिटी लाइक दानिश तिहान, माइकल जैक्सन, सुशांत सिंह राजपूत को इसीलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने ओथ ऑफ साइलेंस को ब्रेक करने की कोशिश की। अपनी ख्वाहिशों की तकमील के एवज ये सेलिब्रिटी इब्लीस के दस्तरखान पर जाकर बैठ गए और अपनी रूह उसको बेच दी। इनकी हालत देखकर इन पर तरस आता है क्योंकि दुनिया में इनको सिर्फ इब्लीस ने डिप्रेशन ही दिया और आखिरत में भी इनका कोई हिस्सा नहीं है। कुरान ने इब्लीस का कौल आखिरत का नकल किया है। आखिरत में इब्लीस इनको कहेगा, 2 वादे थे, एक वादा तुम्हारे रब का था जो हक था और एक वादा तुमसे मैंने किया था और आज मैं अपने वादे से मुकरता हूं। अजीजों, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे सेलिब्रिटी ही इल्यूमिनाटी का पार्ट हैं, लेकिन ज्यादातर हैं और आपसे गुजारिश है कि आप भी इनको आइडियलाइज करना बंद करें क्योंकि खूबसूरत दिखने वाले ये चेहरे अपनी नजरों के पीछे बड़े खामोश राज छिपाए हुए हैं। सूरह ज़ुम्र आयत नंबर 29, अल्लाह एक मिसाल बयान करता है, भला वो शख्स जो कई शख्स का गुलाम है उस शख्स के बराबर हो सकता है जो सिर्फ एक शख्स का गुलाम है। अजीजों, हम भी कई बार अपनी ख्वाहिशों के चक्कर में अपनी ख्वाहिशों की गुलामी कबूल करते हैं। अल्लाह हमें यही कहता है कि भला वो शख्स जो कई ख्वाहिशों का गुलाम है। कितनी ही बार हम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, कितनी ही बार हम दिखावा करते हैं, कितनी ही बार हम सही को सही और गलत को गलत नहीं कहते। हमने अपनी पर्सनैलिटी को अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बना दिया है। अल्लाह बयान करता है कि भला वो शख्स जो कई ख्वाहिशों यानी कई शख्स का गुलाम है उसके बराबर हो सकता है जो सिर्फ एक शख्स का गुलाम है। अजीजों, बेहतर है कि हम सिर्फ एक शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। बने रहे हमारे साथ इस सफर में क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।